एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। बाहर से देखने पर वो आम लड़कों जैसा ही लगता। पढ़ाई करता, खेलता, दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन अंदर से वो एक तूफान में घिरा हुआ था। अर्जुन का मन कभी किसी एक काम पर टिकता ही नहीं था। वो कभी घंटों किताबें खोलकर बैठा रहता, लेकिन 2 पन्ने पढ़ते ही उसका ध्यान किसी और तरफ चला जाता। कभी मोबाइल उठाता, कभी खिड़की के बाहर देखने लगता, तो कभी बस बेवजह सोचता रहता, क्या मैं वाकई इस लायक हूं? उसका मन हर वक्त बेचैन रहता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे एक जगह टिकने नहीं देती। उसके सपने रोज बदलते। एक दिन वो कहता कि उसे क्रिकेटर बनना है, दूसरे दिन सोचता कि वो आर्मी में जाएगा, और तीसरे दिन अचानक उसे लगता कि सब छोड़कर कहीं दूर चला जाए। ये सब देखकर उसके माँ बाप भी चिंता में रहते, लेकिन कोई उसकी उलझन को समझ नहीं पाता। अर्जुन खुद भी परेशान था कि क्यों उसका मन इतना अशांत है। दिन भर दिमाग में सवालों का शोर रहता। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मंजिल क्या है? वो जितना समझने की कोशिश करता, उतना ही उलझता चला जाता। और जब वो खुद से हारने लगा, तब उसने एक फैसला लिया। वो इस उलझन से बाहर निकलेगा, चाहे जैसे भी हो। अर्जुन अब थक चुका था। उसकी ये मानसिक हालत उसे अंदर से खा रही थी। वो हर दिन खुद से नाराज रहता, दूसरों से चिढ़ता, और हर चीज में अधूरापन महसूस करता। स्कूल में दोस्त थे, लेकिन उनमें भी अब मन नहीं लगता था। खेलकूद में भी मन नहीं लगता, और जब अकेला होता तो दिमाग और ज्यादा शोर मचाता। वो दिन रात सोचता, क्या मैं गलत हूं? क्या बाकियों की तरह मेरा मन क्यों स्थिर नहीं होता? वो खुद को कमजोर समझने लगा था। एक दिन जब शाम ढल रही थी और पूरा गांव अपने अपने घरों में लौट रहा था, अर्जुन चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा। बिना किसी को बताए, बिना किसी मंजिल के, सिर्फ एक सवाल लेकर, क्या मेरे मन को कभी शांति मिलेगी? वो चलते चलते गांव के बाहर निकल गया और जंगल की ओर बढ़ चला। सूरज का आखिरी उजाला पेड़ों से छनकर आ रहा था, और अर्जुन का चेहरा किसी अनकही बेचैनी से भरा था। वो नहीं जानता था कि कहां जा रहा है, लेकिन उसका मन कह रहा था, बस चल, रुक मत, शायद कोई जवाब मिल जाए। और इसी तलाश ने उसे उस रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचा दिया, जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अर्जुन की भटकती हुई चाल उसे एक पुराने सुनसान पहाड़ी मंदिर तक ले आई। वो जगह नीरव थी, जैसे समय वहीं रुक गया हो। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था एक वृद्ध भिक्षु। धवल वस्त्र, सफेद दाढ़ी, आंखें बंद, लेकिन चेहरा एक अलग ही शांति से चमक रहा था। अर्जुन चुपचाप उनके सामने बैठ गया, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे खींच लिया हो। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर पंछियों की आवाज गूंजती रही। फिर भिक्षु ने धीरे से आंखें खोली और अर्जुन की तरफ देखा। वो नजरों में कुछ ऐसा था जैसे वो सब समझ गए। अर्जुन ने अपनी उलझनें बतानी शुरू की। मेरा मन कहीं नहीं रुकता, मैं हर वक्त परेशान रहता हूं, मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूं, क्या करूं? वो बोलते बोलते थक गया और फिर चुप हो गया। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरा अपना मन है। जब तक तू इसे समझ नहीं पाएगा, तब तक कोई मंजिल नहीं मिलेगी। अर्जुन अचंभित था। पहली बार किसी ने उसके भीतर की लड़ाई को इतने साफ शब्दों में बयां किया था। भिक्षु के शब्द सीधे उसके सीने में उतर गए, जैसे कोई अनजाना दरवाजा खुल गया हो। भिक्षु ने कहा, जब पानी स्थिर होता है, तभी उसमें अपनी छाया दिखती है। तेरा मन भी एक झील की तरह है। ये जब तक उथल पुथल में रहेगा, तू खुद को कभी देख नहीं पाएगा। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मैं अपने मन को शांत कर सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराया, हर इंसान कर सकता है, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए। तू हर बार जब मन भटके, उसे वापस लाएगा, बार बार, तब जाकर तुझे खुद पर विजय मिलेगी। उन्होंने अर्जुन को ध्यान की एक सरल विधि बताई। बस बैठ, आंखें बंद कर और अपनी सांसों को महसूस कर। जब भी मन भागे, सांसों पर लौट आ। यही अभ्यास ही तेरा अस्त्र बनेगा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसे कोई रास्ता मिल गया है, कोई ऐसी चाबी जो उस दरवाजे को खोल सकती है जिसके पीछे उसकी असली शक्ति छिपी है। अब बात बस एक थी, क्या वो तैयार है इस युद्ध के लिए? अर्जुन अब गांव लौट चुका था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। सोचने का तरीका, सवाल पूछने का अंदाज, और सबसे जरूरी, खुद को समझने की कोशिश। उसने भिक्षु की बातों को गंभीरता से लिया और हर दिन सुबह ध्यान में बैठने लगा। कुछ दिन सब अच्छा चला।
उसका मन सचमुच कुछ देर के लिए शांत हो जाता, उसे सुकून मिलता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका मन फिर से चंचल हो उठा। ध्यान करते हुए वो अपने पुराने ख्यालों में खो जाता। कभी अतीत के दर्द, कभी भविष्य की चिंता, कभी यूं ही बेतुकी बातें। वो परेशान हो गया। मैं तो फिर से वहीं पहुंच गया। क्या मैं इस शांति के काबिल नहीं हूं? एक दिन गुस्से में उसने ध्यान छोड़ दिया और अपने कमरे में जोर से किताब फेंक दी। लेकिन तभी उसे भिक्षु की बात याद आई। मन युद्ध है बेटा, हर बार जीत नहीं मिलती, लेकिन हर बार लौटना जरूरी है। अर्जुन को समझ आया कि यह एक दिन का खेल नहीं, एक जीवन भर की साधना है। इस हार ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि एक नई समझ दी कि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम हार मानकर भी वापस उठते हैं। अब अर्जुन ने एक वादा किया, मैं हर दिन अपने मन से लड़ूंगा, चाहे 100 बार हारूं, पर एक बार जीतूंगा जरूर। उसने हर उस क्षण को पहचानना शुरू किया जब उसका मन भटकता, जब पढ़ाई के बीच वो फोन उठाता, जब अभ्यास के समय उसे बहाने सूझते, जब कोई उसे रोकता नहीं, लेकिन फिर भी वो खुद रुक जाता। वो अब खुद को बाहर से देखने लगा था, जैसे वो दो अर्जुन में बंट गया हो, एक जो कमजोर था और एक जो हर हाल में मजबूत बनना चाहता था। हर दिन वो खुद को चुनौती देता, देखते हैं आज कौन जीतता है, मन या मैं। और धीरे धीरे ये छोटी छोटी जीतें एक बड़ी आदत बन गई। अब वो ध्यान में बैठता तो ज्यादा देर तक मन टिकने लगा। पढ़ाई करते समय वो डिस्ट्रैक्शंस को पहचान लेता और तुरंत ध्यान लौटाता। अर्जुन अब हर काम को पूरे फोकस के साथ करने लगा था। खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान, चलने के समय सिर्फ चलने पर। यह प्रेजेंस अब उसकी पहचान बन रही थी और यहीं से उसकी असली शक्ति जागने लगी। साइलेंस की शक्ति, फोकस की शक्ति और आत्म विजय की शक्ति। कुछ महीनों में अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो वही लड़का था, लेकिन अंदर से एकदम नया। अब उसका मन उसके पीछे नहीं दौड़ता था, बल्कि उसके साथ चलता था, जैसे कोई आज्ञाकारी सिपाही। जब वो पढ़ता तो घंटे बीत जाते और उसे पता भी नहीं चलता। जब वो ध्यान करता तो भीतर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता, जैसे भीतर ही कोई शांत महासागर हो। उसने सीखा कि मन को जब मारते हैं वो और ज्यादा उग्र होता है, लेकिन जब उसे समझते हैं तो वो खुद ही शांत हो जाता है। उसके दोस्त अब पूछने लगे थे, तू इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? लेकिन अर्जुन बस मुस्कुरा देता। उसे अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, उसकी ऊर्जा खुद बोलती थी। वो समझ चुका था कि असली ज्ञान किसी किताब में नहीं, बल्कि खुद के भीतर उतरने में है। अब उसे अपने सपने भी साफ दिखने लगे थे। वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। उसका पूरा जीवन अब एक लकीर पर चल रहा था, सीधा, स्पष्ट और स्थिर। और उस लकीर की शुरुआत उसी दिन हुई थी जब वो भिक्षु के सामने बैठा था। एक दिन ध्यान से उठते हुए अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस ली। उसे अचानक वो पहली शाम याद आई जब वो थककर गांव से बाहर निकला था, मन से हारा हुआ, अस्त व्यस्त। लेकिन आज वो शांति से भरा था। उसे अब वो रहस्य मिल चुका था जिसे लोग किताबों में खोजते हैं, पर खुद के भीतर नहीं। मन को जीत लिया तो जीवन को जीत लिया, यही उसका मंत्र बन गया था। अब वो जानता था कि कोई भी मंजिल बहुत दूर नहीं, अगर उसका मन उसका साथ दे। अर्जुन अब दूसरों की मदद करने लगा था। जो भी उसकी पुरानी हालत में होता, वो उन्हें वही सिखाता जो उसने सीखा था। कैसे खुद को देखना है, कैसे मन की चालों को पकड़ना है और कैसे एक एक पल को जीना है। उसका जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग कहते थे, इसमें कुछ तो अलग है, और वो अलग कुछ नहीं था, बस मन की स्थिरता थी, जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ शक्ति है। अर्जुन अब हार नहीं मानता था, क्योंकि अब उसका मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था।